रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर की एक शांत सड़क पर अचानक लोगों की भीड़ जमा होने लगी। दूर से एक बेहद लोसलंग, चमचमाती, तेज आवाज करती हुई सुपर कार आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि सड़क किनारे खड़े लोगों की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। कार का डिजाइन बिल्कुल वैसा था जैसा लोग आमतौर पर इंटरनेट या फिल्मों में देखते हैं। महंगी और मशहूर सुपरकार लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर जैसा लुक। कुछ लोगों ने तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, "ये तो लैम्बोर्गिनी लग रही है, लेकिन हमारे शहर में।" लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। जब कार धीरे धीरे रुकती है और उसका दरवाज़ा ऊपर की ओर खुलता है, तो बाहर निकलता है कोई अमीर बिजनेसमैन या फिल्म स्टार नहीं, बल्कि तेल और ग्रीस से सना हुआ एक साधारण सा मैकेनिक। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे और चेहरा बिल्कुल वैसा जैसा किसी छोटे गराज में काम करने वाले कारीगर का होता है। लोगों के मन में एक ही सवाल था, एक साधारण भारतीय मैकेनिक और उसके पास लैम्बोर्गिनी जैसी सुपरकार। यही वो रहस्यमय पल था जिसने कुछ ही दिनों में पूरे इंटरनेट पर लाखों लोगों को चौंका दिया। वीडियो वायरल हो गया और लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में लैम्बोर्गिनी है? अगर नहीं, तो आखिर ये कार बनी कैसे? आज की इस कहानी में हम उसी हैरान कर देने वाले सफर को समझेंगे। एक ऐसे भारतीय मैकेनिक की कहानी जिसने एक साधारण कबाड़ कार को बदलकर उसे लैम्बोर्गिनी जैसी दिखने वाली सुपर कार में बदल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। बचपन का एक सपना। भारत के कई छोटे शहरों और कस्बों में ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनके पास बड़े सपने होते हैं, लेकिन साधन बहुत कम। इसी तरह एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसे बचपन से ही कारों का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वो कारों के चित्र बनाता था। वो पुराने अखबारों और पत्रिकाओं में छपी कारों की तस्वीरों को ध्यान से देखता था। खासकर जब कभी उसे लैम्बोर्गिनी की कोई तस्वीर दिखाई देती, तो वो उसे लंबे समय तक देखता रहता। उसके लिए ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक सपना था। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि भारत में ऐसी सुपर कारों की कीमत अक्सर कई करोड़ रुपए होती है। और उस लड़के का परिवार साधारण था। पिता एक छोटा काम करते थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए ये सपना धीरे धीरे एक असंभव सी चीज लगता था। लेकिन कई बार असंभव सपने ही इंसान को असाधारण बना देते हैं। गैराज की दुनिया। समय बीतता गया और वो लड़का बड़ा हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी के बजाय एक छोटे से गैराज में काम करना शुरू किया। गैराज की दुनिया अलग होती है। यहाँ चमकती हुई नई कारें नहीं, बल्कि टूटी फूटी, खराब और पुरानी कारें आती हैं। इंजन खुले रहते हैं, ग्रीस की गंध होती है और दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस लड़के के लिए यही जगह एक स्कूल बन गई। वो सिर्फ कार ठीक नहीं करता था, वो उन्हें समझता था। इंजन कैसे काम करता है, बॉडी कैसे बनती है, सस्पेंशन कैसे फिट होता है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, वो हर चीज़ सीखता गया। धीरे धीरे वो एक कुशल मैकेनिक बन गया। लेकिन उसके मन में एक सपना अभी भी जिंदा था, लैम्बोर्गिनी जैसी कार। एक अनोखा विचार। एक दिन गैराज में एक बेहद पुरानी कार आई। वो इतनी खराब हालत में थी कि कई लोग उसे सीधे कबाड़ में भेजने की सलाह दे रहे थे। लेकिन उस मैकेनिक ने उस कार को ध्यान से देखा। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। अगर मैं असली लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता, तो क्या मैं खुद एक लैम्बोर्गिनी जैसी कार बना सकता हूँ? ये विचार सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बेहद मुश्किल काम था। सुपर कार का डिज़ाइन, उसका एरोडायनामिक आकार, उसका लो स्लंग बॉडी, ये सब बनाना किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी आसान नहीं होता। फिर भी उसने फैसला कर लिया, वो इस पुरानी कार को बदलकर एक सुपर कार जैसी कार बनाने की कोशिश करेगा। शुरुआत। पूरी कार खोल दी। सबसे पहले उसने कार को पूरी तरह खोल दिया। दरवाजे अलग किए गए, बम्पर हटाया गया, बॉडी पैनल निकाल दिए गए। कुछ ही दिनों में कार सिर्फ एक ढांचे की तरह रह गई। गैराज में काम करने वाले दूसरे लोग कभी कभी उसे देखकर हंसते भी थे। उन्हें लगता था कि ये असंभव है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। डिज़ाइन की पढ़ाई। अब सबसे ज़रूरी काम था डिज़ाइन समझना। उसने इंटरनेट पर सुपर कारों के डिज़ाइन देखना शुरू किया, खासकर लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर और दूसरी लैम्बोर्गिनी कारों का। वो उनके फ्रंट डिज़ाइन, साइड प्रोफाइल, हेडलाइट्स और दरवाज़ों को ध्यान से देखता था। कई बार वो कागज़ पर डिज़ाइन बनाता, फिर मिटा देता। धीरे धीरे एक नया डिज़ाइन तैयार हुआ। नई बॉडी बनाना। अब असली काम शुरू हुआ।
उसने फाइबर शीट और मेटल का इस्तेमाल करके कार की नई बॉडी बनानी शुरू की। कार का फ्रंट पहले से ज्यादा चौड़ा और नीचा बनाया गया, साइड पैनल को स्पोर्टी लुक दिया गया। ये काम आसान नहीं था। कई बार बॉडी ठीक से फिट नहीं होती थी, फिर उसे दोबारा काटना, जोड़ना और वेल्ड करना पड़ता था। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद कार का नया आकार बनने लगा। सबसे मुश्किल काम, दरवाजे। सुपर कार की पहचान उसके दरवाजों से भी होती है। खासकर लैम्बोर्गिनी की कारों में ऊपर की ओर खुलने वाले सिजर डोर होते हैं। इसीलिए उसने कोशिश की कि उसकी कार में भी वैसे ही दरवाजे हों। ये तकनीकी रूप से काफ़ी मुश्किल काम था। दरवाजे का वज़न, उसका बैलेंस और उसका खुलने का एंगल, सब कुछ सही होना ज़रूरी था। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार वो इसमें सफल हो गया। अब कार के दरवाजे ऊपर की ओर खुल सकते थे, बिल्कुल सुपर कार की तरह। इंटीरियर में बदलाव। अब बारी थी कार के अंदरूनी हिस्से की। उसने पुरानी सीटों को हटाकर स्पोर्ट्स सीटें लगाईं, डैशबोर्ड को नया डिज़ाइन दिया गया, स्टीयरिंग व्हील भी बदला गया। धीरे धीरे कार का इंटीरियर भी स्पोर्ट्स कार जैसा दिखने लगा। पेंट और अंतिम रूप। जब पूरी बॉडी तैयार हो गई तब कार को एक आकर्षक रंग से पेंट किया गया। सुपर कारों में अक्सर चमकीले रंग होते हैं, लाल, पीला या नारंगी। पेंट के बाद कार बिल्कुल नई दिखने लगी। अब अगर कोई उसे दूर से देखता तो उसे यकीन करना मुश्किल था कि ये कभी एक पुरानी कबाड़ कार थी। पहली बार सड़क पर। आखिर वो दिन आ गया जब कार पहली बार सड़क पर निकली। जैसे ही कार शहर की सड़क पर आई, लोग उसे देखकर रुकने लगे। कई लोग सोच रहे थे कि ये असली लैम्बोर्गिनी है। मोबाइल फोन निकल आए, वीडियो बनने लगे और कुछ ही दिनों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सच क्या है? ये समझना जरूरी है कि ये कार असली लैम्बोर्गिनी नहीं थी। ये एक कस्टम मेड कार थी जिसे एक भारतीय मैकेनिक ने अपनी मेहनत और कौशल से बनाया था। भारत में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां मैकेनिक सीमित संसाधनों में सुपर कार जैसी दिखने वाली कारें बनाते हैं। ये कारें असली सुपर कार की तरह महंगी या शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन उनका लुक लोगों को हैरान कर देता है। असली प्रेरणा। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रतिभा सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं होती। कई बार वो छोटे शहरों के गैराज में भी होती है, जहां सीमित साधनों के बावजूद लोग असाधारण काम कर दिखाते हैं। अंतिम विचार। जब लोग उस कार को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक सुपर कार नहीं दिखाई देती, उन्हें दिखाई देता है एक सपना, एक जिद और मेहनत की ताकत।